वह कहते हैं नौवीं फेल है। भारतीय संविधान में यह कहीं है क्या जो मतलब ग्रेजुएट आदमी और एमए किए हुए और मतलब एलएलबी का डिग्री लिए ही राजनीति करेंगे? नहीं, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। तो मान लीजिए भारतीय संविधान में, इस लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग अगर प्रशांत किशोर पांडे करते हैं तो उनके जैसा नालायक हम दुनिया में किसी को नहीं समझते हैं। प्रशांत किशोर किस दल में नहीं गए, कभी बीजेपी का स्क्रिप्ट लिखे, कभी जदयू का स्क्रिप्ट लिखे, कभी ममता बनर्जी का स्क्रिप्ट लिखे, कभी फलाने का स्क्रिप्ट लिखे। अब बीजेपी का दलाली करने के लिए बिहार के लोगों को महागठबंधन का सरकार नहीं बन जाए इसलिए वोट काटने के लिए ये गांव-गांव घूम रहे हैं। मैं पूछता हूं, प्रशांत किशोर जो इतना रुपया पूरे बिहार में खर्च कर रहे हैं, जितना रुपया, जितना गाड़ी उनकी दौड़ रही है, जितना लोग उनका दौड़ रहे हैं, ये सारा रुपया वो कहां से कमा के रखे हुए हैं, कहां से रुपया लाते हैं? वे जवाबस्त रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, सजग हमारी बिहार की जनता है। सारा जनता देख रही है उनका तमाशा और निश्चित रूप से जवाब देगी बिहार की जनता प्रशांत किशोर पांडे को। बिहार न्यूज। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी क्रम में हम आज बात करने आए हैं राजद के प्रदेश महासचिव राजेंद्र प्रसाद यादव जी से कि बिहार में जिस तरह से एसआरआई को लेकर के जो मुद्दा गरमाया हुआ है, विपक्ष का लगातार आरोप है कि 65 लाख वोटों का जो नाम काटा गया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी और झाला है। इस पर सर क्या कहेंगे? सबसे पहले चुनावी मुद्दा एसआर को लेकर के। धन्यवाद आपके चैनल और आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। खास करके हमारी जो बहनें हैं उनको यह रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन का भी बधाई देता हूं। रही एसआईआर की बात आप पूछ रहे हैं, तो आप तमाम चुनाव को जहां जहां जैसे स्टेट में चुनाव हुआ है उस सारे स्टेट के चुनाव पर नजर डाल लीजिए तो आप पाएंगे जो बीजेपी किसी न किसी तिक्रम करके ही चुनाव जीती है और वही तिक्रम ये बिहार में लगाया है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर नाच रही है और छद्म रूप से बेईमानी करके वोटरों का नाम काट करके फिर से बिहार का चुनाव में वो अपना जीत हासिल करना चाह रहा है। बस यही साजिश है। नहीं तो मैं कहता हूं जो आज से 1 साल पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय जितने भी वोटर थे, उस मतदाता थे, वह सभी जायज थे। लेकिन क्या कारण है जो 1 साल के बाद ही वह वोटर नाजायज हो गए, फर्जी हो गए, जिन्हें आप फर्जी मान के फिर से सर्वेक्षण करा रहे हैं। तो अगर यह वोटर फर्जी है तो मोदी जी को चाहिए था जो जिस फर्जी वोटर के मतदान पर वह प्रधानमंत्री बने हैं, पहले उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद सर्वेक्षण करवाना चाहिए। यही अगर इनके नियत में खोट नहीं है तो यही सर्वेक्षण 2024 से पहले क्यों नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ? तो ये कुल मिलाकर के राजनीतिक बेईमानी है, राजनीतिक तिक्रम है फिर से सत्ता हासिल करने के लिए बिहार में। और चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और उनके गुलाम हैं। तो सवाल तो ये भी है कि आप लोग, विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सरकार से, बीजेपी से मिली हुई है, लेकिन वही चुनाव आयोग के द्वारा इपिक नंबर जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था कि उनका नाम काटा गया है उसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पीडीएफ डाउनलोड करके जारी दिया कि चुनाव आयोग के द्वारा इपिक नंबर तेजस्वी यादव का इतना 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 है और उसी के द्वारा 2020-2025 के चुनाव, 24 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वोट दिया। तो सर दो को जो है सो अगर नेता के पास ही वोटर आई कार्ड हो तो फिर गड़बड़ी झाला तो पहले से ही। मेरे सवाल उठता है जो 2 उनके पास है, इस बात की क्या गारंटी है? उनके पास जो था उन्होंने प्रोड्यूस किया, दिखाया अब चूंकि पीक नंबर भी तो चुनाव आयोग ही आवंटित करते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए उनके आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग
ईपिक नंबर नया आवंटित कर दिया हो, जी। इसकी क्या गारंटी है? ये भी तो हो सकता है। मेरे पास मान लीजिए जो पहले से ईपिक नंबर है, मैंने उसको दिखलाया, आप देखे जब मामला बिगड़ रहा है, हम पर आरोप लग रहा है, आपके अंदर ही अभी वह मतदाता सूची निर्माणाधीन है, जी, जी। तो आप फ्रेश तो डाल करके बदनाम करने का, आपने मतलब आरोप से बचने का जो है तो मतलब कोशिश कर सकते हैं। यानी चुनाव आयोग जो है सो नया अड्डा बना करके उनको अपने हाथों से बचने का काम कर रहे हैं। एकदम निश्चित। अच्छा सर, सवाल एक ये भी है कि बिहार में पप्पू यादव एक नेता हैं जो निर्दलीय सांसद हैं जी, और अपने आप को कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी मानते हैं जी, लेकिन कांग्रेस में वो अभी है नहीं जी। लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया कि आने वाले बिहार चुनाव के बाद महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन, तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से ही चेहरा होगा। खुल के नहीं बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले लोग कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता माननीय तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच भी लगभग समन्वय बन चुका है और निश्चित रूप से उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें नो डाउट कि चुनाव के बाद माननीय तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। रही पप्पू यादव जी की बात, तो इसमें कोई भेद नहीं है। वैसे मामला महागठबंधन के जो कार्यकारिणी है उनके बीच की बात है, इस पर मैं टीका टिप्पणी मेरे स्तर से किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल संग संग पूरे बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का और निश्चित रूप से तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अगला सवाल ये है कि बिहार सरकार जो नीतीश कुमार की अभी सरकार है, एनडीए की सरकार, 125 यूनिट लोगों को बिजली फ्री करके दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो सारा बिहार की जनता देख रही है कि वो माननीय तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं। अपना तो उनका ब्रेन सीज है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का वो एक तरह से समझिए कोमा में है। अगर उनकी मंशा होती, माई बहन योजना जो योजना लागू हुआ है, चाहे युवाओं का जो मतलब युवा कौशल रोजगार का जो आप लोग दे रहे हैं बनाया गया है, चाहे जो है सो मतलब ये क्या कहते जो भी मतलब बिजली बिल का जो है सो मतलब ये घोषणा किया है 125, तो आप ये देखिए जो सबसे पहले अगर इनके दिमाग में रहता, इनका अगर जो है तो मतलब लक्ष्य रहता यह सब करने का, तो 2005 से ये मुख्यमंत्री है, अभी तक किए रहते और इनके ब्रेन में भी नहीं था। जैसे जैसे योजना तेजस्वी जी बना करके जो है तो मतलब लोगों के बीच में रख रहे हैं, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, तो कार्य योजना तेजस्वी जी तैयार कर रहे हैं और जब घोषणा करते हैं तो नकल ये कर रहे हैं। तो ये तो बिहार की जनता देख रही है। यानी एनडीए नकल के रास्ते पे चल रही है। जी हाँ, इनके पास अपना कोई कार्य योजना नहीं है। कार्य योजना बनाते हैं तेजस्वी जी और हड़प लेते हैं, ये नकल करते हैं ये। लेकिन बिहार की जनता देख रही है। इस बार बिहार की जनता इनको नीतीश जी को माफ करने वाली नहीं है, एनडीए को माफ करने वाली नहीं है। बिहार की जनता मन बना चुकी है तेजस्वी जी के लिए और निश्चित रूप से इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। तो सवाल तो ये भी है ना कि आप लोग जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें वीआईपी को लेकर ले लीजिए मुकेश सहनी, वो कह रहे हैं कि हम 65 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। आपके सीपीआई हैं, कांग्रेस कह रही है कि पिछले बार हम 70 सीट पे लड़े थे, इस बार हमको 100 सीट चाहिए। आप लोगों को तो आपस में ही जो है सामंजस्य नहीं बैठ पा रही है, तो इसका फायदा तो एनडीए को मिल रहा है। नहीं, सवाल वो नहीं है एनडीए को फायदा क्यों मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़े, ज्यादा मजबूत हम बने, ये इच्छा किनका नहीं होता है। आखिर हम 4 भाई बैठे हैं, आपस में कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपकी भी इच्छा होगी कि हमारा बढ़ोतरी हो, मेरी भी इच्छा होगी हमारा बढ़ोतरी हो, सबका इच्छा रहता है। तो उस हिसाब से अपना अपना डिमांड लोग रख रहे हैं। लेकिन
जितने भी हमारे नेता हैं सभी सजग हैं, प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं। मांग रखना अलग बात है और एक मतलब मंच पर आना एक अलग बात है। जी। तो मैं समझता हूं चुनाव आते आते सभी ठीक हो जाएंगे, सभी अपनी बात को समझेंगे और हमें क्या करना चाहिए उस रास्ते पर आएंगे और सारा चीज ठीक होकर के लोग एक मत होकर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल मेरा और ये मेरा सवाल नहीं है, प्रशांत किशोर को जान रहे हैं? जी, प्रशांत किशोर पांडे। हाँ, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी जो है, हाँ, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या लोगों को रोजगार देगा, क्या बिहार को आगे बढ़ाएगा, जिसके पिताजी जो है सो आपराधिक घटना में संलिप्त थे। तो इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए प्रशांत किशोर पांडे ये बीजेपी का दलाल है। इन्होंने एक चैनल पर खुद स्वीकार किए थे कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जी जो भाषण दिए थे वह स्क्रिप्ट में ही तैयार किया था जी। तो इनके स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ को माननीय प्रधानमंत्री जी पढ़े, जिसमें लोगों से झूठा वादा किया गया, 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, काला धन लाएंगे, क्या 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 क्या। तो ये स्क्रिप्ट इनका लिखा हुआ था। तो जो झूठा आश्वासन देने का स्क्रिप्ट लिखने वाला झूठा आदमी हो, उसके बात पर जनता विश्वास नहीं करेगी। रहा वो कहते हैं 9वीं फेल है। भारतीय संविधान में यह कहीं है क्या जो मतलब ग्रेजुएट आदमी और एमए किए हुए और मतलब एलएलबी का डिग्री लिए ही राजनीति करेंगे? नहीं, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। तो मान लीजिए भारतीय संविधान में इस लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग अगर प्रशांत किशोर पांडे करते हैं तो उनके जैसा नालायक हम दुनिया में किसी को नहीं समझते हैं। समझे कि जी। डिग्री मायने नहीं रखता है। सामाजिक कार्य करना और जिसको मतलब प्रैक्टिकल कहते हैं जी। प्रैक्टिकल में थ्योरी में अंतर है जी। आप ऐसे ग्रेजुएट लोगों को भी मिल जाएंगे जिनके पास डिग्री है लेकिन सही से एक आवेदन लिखने का भी उसको ज्ञान नहीं रहता है। बिल्कुल। लेकिन जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो सामाजिक समरसता को समझते हैं, समाज की भाषा को समझते हैं, तो वह अगर 8वीं फेल भी है तो ऐसा एक आवेदन लिख देंगे, ऐसा काम कर देंगे जो पढ़े लिखे से भी संभव नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रशांत किशोर जी जैसे लोगों का हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रशांत किशोर किस दल में नहीं गए, कभी बीजेपी का स्क्रिप्ट लिखे, कभी जदयू का स्क्रिप्ट लिखे, कभी ममता बनर्जी का स्क्रिप्ट लिखे, कभी फलाने का स्क्रिप्ट लिखे। अब बीजेपी का दलाली करने के लिए बिहार के लोगों को महागठबंधन का सरकार नहीं बन जाए इसलिए वोट काटने के लिए ये गांव-गांव घूम रहे हैं। मैं पूछता हूं प्रशांत किशोर जी इतना रुपया पूरे बिहार में खर्च कर रहे हैं, जितना रुपया जितना गाड़ी उनकी दौड़ रही है, जितना लोग भी उनका दौड़ रहे हैं, ये सारा रुपया वो कहां से कमा के रखे हुए हैं, कहां से रुपया लाते हैं? वो जवाब देंगे, बताएंगे। हाँ, तो वो तो कहते हैं कि हमने जो अभी तक जिस पार्टी को जिताया है उन लोगों से मैंने पैसा लिया, वो पैसा मेरा जो है सो अभी अब उनको काम आ रहा है। कुछ नहीं, ये सारा पैसा बीजेपी इनको फंडिंग कर रहा है, एनडीए फंडिंग कर रहा है और उनके फंडिंग से वे मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और महागठबंधन को हराने का साजिश कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, सजग हमारी बिहार की जनता है। सारा जनता देख रही है उनका तमाशा और निश्चित रूप से जवाब देगी बिहार की जनता प्रशांत किशोर पांडे को। नीतीश कुमार बोले थे 20 के चुनाव में, ये हमारा चुनाव लास्ट चुनाव है, चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी 20 के चुनाव में बोले जो मतलब यह मेरा अंतिम चुनाव है, इस बार कम से कम हमको जिता दीजिए। नीतीश कुमार यह भी बोले थे जो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो जिनके मान लीजिए बात का ही कोई वजन नहीं हो,
उस पर क्या टिप्पणी करना है। उनको जो है सो मतलब उनके बात का कोई ठीक ही नहीं है, वे अपने होश में अब है नहीं। वो कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। चार जो है सो मतलब लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो कब्जा करके उनको जो है सो मतलब एक तरह से बुझिए जो अपहरण करके उनको रखे हुए। जो लालू यादव के शासन में बहुत ज्यादा अपराध होता था, और अपराध अगर होता भी था, ऐसी कौन सरकार नहीं है जिसमें अपराध नहीं होता है, लेकिन अपराध होता भी था तो वह अपराधी कौन था। मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला, राजन शुक्ला, कुलकुल शुक्ला, मतलब जितने भी अपराधी थे, एक दो का अगर छोड़ दिया जाए, सूरजभान सिंह तो कौन सिंह उसी समय के लोग अपराध करने वाले लोग हैं। तो लालू यादव को बदनाम करने के लिए यही लोग अपराध करते थे। जितना मैं नाम गिनाया हो, अगर गिनाने लगूं तो फेर ही उसका हो जाएगा। तो यही लोग जो है सो करते थे। लेकिन अब उसके अपेक्षा अगर आप रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, सरकारी आंकड़ा उठा के देख लीजिए, तो कई गुना अपराध अभी बढ़ा हुआ है। उस दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो यह जंगल राज नहीं है तो राक्षस राज है, महाजंगल राज है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और पार्टी में रात दिन लगे रहते हैं, क्योंकि मिट्टू खेरिया भी दावा कर रहे हैं पुनः। नहीं सुनिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी सम्मानित है, और सबों को यह अधिकार है जीत करके आएंगे, या अन्य ललित यादव हो गए या भोला यादव हो गए, यानी जिसको भी जिस क्षेत्र से टिकट मिलेगा तो आरजेडी कार्यकर्ता एकजुट उनके साथ रहेंगे। जी निश्चित। मिट्टू खेरिया हुए, भोला बाबू हुए या ललित बाबू हुए, सारे हमारे माननीय सम्मानित लोग हैं।